हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो मैथ का एक प्रकार का बेस है, जो आपको जाना बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि आप मैथ को अच्छे समझ जाते हैं और मैथ में आप चाहते नहीं कि हमको कोई दिक्कत हो, तो आपको ये टॉपिक याद होना पता होना चाहिए। रेखाएं एवं कोण। रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होती है, कोण कितना होता है, न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, पूर्ण कोण क्या होता है, ऋज कोण क्या होता है, सब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मैथ एक प्रकार का बेस है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि रेखा क्या होती है और कोण क्या होता है। कोण से संबंधित जो भी कोण के प्रकार है उनको आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए इशारा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रेखा क्या होता है। पहले किसके बारे में जानेंगे? रेखा के बारे में। क्या जानेंगे बाबू? रेखा के बारे में जानेंगे। रेखा क्या होती है, ठीक ना। रेखा क्या होती है, ध्यान समझिएगा। रेखा क्या होती है? रेखा अपने आप में क्या होती है कि रेखा का जो होता है, मान लीजिए क्या है, कोई एक हमने रेखा खींच लिया, ठीक है। तो रेखा हमने खींचा है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ जा खत्म हुई है, ठीक ना। लेकिन हमने तो एक क्या लिया, एक रेखा का समझिए कि हमने रेखा खींचा ही, ठीक है। खींचा का मतलब ये हुआ कि जो रेखा होती है, ध्यान समझिएगा, अब ध्यान समझिएगा कि जो रेखा होती है बाबू, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन, ठीक है। जो लाइन होती है, जो रेखा होती है, इसका ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ध्यान समझिएगा, ना प्रारंभिक बिंदु पता होता है, ना अंतिम बिंदु पता होता है। रेखा का कोई पूछ देगा आपसे कि रेखा किसे कहते हैं या रेखा के बारे में कुछ बताइए, तब क्या कहेंगे कि रेखा का ना अंतिम पॉइंट पता होता है, ना प्रारंभिक पॉइंट पता होता है। मतलब ना प्रारंभिक बिंदु पता होता है, ना अंतिम बिंदु पता होता है रेखा का। लेकिन यहाँ पर तो सर यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने कहा एक रेखा का एक कटा हुआ भाग, मतलब रेखा खंड लिया है, ठीक ना। रेखा आप कभी रेखा तो ये होता है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ना पता हो और ना एंडिंग पॉइंट होता है, ना कहां से आ रही है, ना कहां जा रही है, पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात रहा रेखा के बारे में। बात समझिए ना। आपसे कोई पूछेगा कि रेखा किसे कहते हैं, पूछे कोई नहीं, लेकिन आपको नॉलेज के पता होना चाहिए कि रेखा का ना प्रारंभिक पॉइंट पता होता है, ना अंतिम पॉइंट पता होता है, ठीक। ये रहा रेखा। अब आपसे कोई पूछ दे कि रेखा खंड क्या होता है, रेखा खंड क्या होता है। अब आपसे अगला कोई पॉइंट पूछ देगा बाबू कि रेखा खंड क्या होता है। क्या होता है बाबू? रेखा खंड किसे कहते हैं? रेखा खंड। रेखा खंड क्या होता है? आप इसका परिभाषा लिख सकते हो, बोल दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी पर। क्या होता है बाबू? ये रेखा को पूछेगा रेखा किसे कहते हैं, तो आपको रेखा के बारे में लिखना है कि जिसका, रेखा मतलब लिखिएगा, रेखा वह है जिसका न प्रारंभिक बिंदु पता होता हमें, न अंतिम बिंदु पता होता, उसे क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। एक बार और समझिएगा कि जिसका न तो प्रारंभिक बिंदु पता हो, न तो अंतिम बिंदु पता हो, उसे क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। लिख लिए, बात सुनाइए सबको। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, रेखा खंड क्या होता है। रेखा खंड नाम में ही छुपा है, रेखा खंड। खंड का मतलब होता है बांटना। क्या होता है बाबू? बांटना। खंड का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना, मतलब बांट देना, ठीक ना। तो रेखा का कटा हुआ भाग क्या बोलेंगे? रेखा खंड बोलेंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि रेखा का कटा हुआ भाग, रेखा कटा हुआ भाग क्या बोलेंगे बाबू? रेखा खंड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? रेखा खंड। नोट मत कीजिएगा, नोट करने टाइम देंगे, ध्यान समझिए पहले, ठीक है। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखा का कटा हुआ भाग। जैसे मान लीजिए कोई रेखा है, इसको हमने एक दो भाग काट दिया, इसका नाम ए, इसका नाम बी, तो ए बी क्या होगा आपका? रेखा खंड होगा। क्या हो गया? बी क्या होगा बाबू? रेखा खंड। क्या हो गया? मान लीजिए कोई रेखा थी, ठीक है, इसको हमने क्या करके काट दिया, बिन, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, तो ए बी क्या होगा? ये भी क्या होगा बाबू? रेखा खंड हो गई। क्या हो गया बाबू? रेखा खंड हो गई। बात सुना रही सबको? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है। आप कितना बात सुना रही है? तुमको सुना रही बाबू? सुना रही तुमको? ठीक है। अब चलिए, अब क्या होता है, अब अगला ध्यान समझिएगा। अब आ गया तो किरण। किरण क्या होती है? ये देखिएगा, ये जो भी हम लिखवा रहे हैं, ये आपको मैथ में हमेशा सुनने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अगला आपका पॉइंट क्या है? किरण। कोई पूछ दे किरण क्या होती है, तो सर किरण एक लड़की के नाम को क्या करें, ठीक ना। तो यहाँ पे मैथ में से होता है किरण। कोई पूछे किरण खींचिए, चाहे किरण का परिभाषा होता है, चाहे किरण क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो किरण क्या होती है? देखिए बाबू, किरण क्या होती है? किरण ऐसी होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता है। तो जिसका क्या पता हो? प्रारंभिक बिंदु पता हो, लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता, उसे क्या बोलते हैं?
किरण बोलते हैं। हम अधिकतम किरणों को इस तरह डिनोट करते हैं, किस तरह बाबू, यहाँ पर उसको डिनोट करते हैं इस तरह, इस तरह से क्या बोलेंगे किरण, मतलब जिसका प्रारंभिक बिंदु नहीं पता है, सॉरी प्रारंभिक बिंदु पता है कि यहाँ से स्टार्ट होगी लेकिन अंतिम बिंदु कहाँ जाए कोई नहीं जानता, तो क्या बोलेंगे बाबू किरण, क्या बोलेंगे, बात सुना रही है, समझ में ना। तो किरण किसे कहते हैं, जिसका प्रारंभिक बिंदु पता हो लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता, उसे क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। बात सुना है ना, ठीक है। तो इतना बात आपको सबको सुना गया कि रेखा किसे बोलते हैं, रेखा किसे कहते हैं बाबू, जिसका न तो प्रारंभिक बिंदु पता हो ना अंतिम बिंदु पता हो, उसे क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। रेखाखंड किसे बोलते हैं, कि रेखा का कटा हुआ भाग, मान लीजिए कोई एक रेखा है, इसे कटा हुआ भाग, इसको नाम दिया P, इसका नाम दिया हमने Q, तो PQ क्या हो जाएगी, रेखाखंड हो जाएगी। अगला बात होता है किरण क्या होता है, किरण का हमको क्या देगा, रेखाखंड और किरण में क्या अंतर होता है, कि रेखाखंड में हमको दोनों बिंदु पता नहीं होता है, ना प्रारंभिक ना अंतिम, लेकिन किरण रेखा में क्या होता है, रेखा में बता रहे हैं कि रेखा में ना प्रारंभिक पता होता है ना अंतिम बिंदु पता होता है, ये बता रहे थे। और किरण में क्या होता है कि किरण हमको क्या होता है, एक बिंदु पता, तो भी कौन बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता था। किसी को कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है। रेखाखंड में क्या होता है, रेखाखंड में क्या होता है, हमको दोनों बिंदु पता होता है, दोनों बिंदु पता था ना। और रेखाखंड कहते हैं किसको है, जिसका, रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखा कटा हुआ भाग को रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात रहा रेखा के बारे में, इतना सब लोग नोट कर लिए हो, नोट कर लिया ना, मिटा दें, ठीक है। अब आगे देखेगा, अब इसके आगे देखेगा। अब हम चलते हैं कोण के बारे में, क्या होता है कोण के बारे में, रेखा के बारे में जानने से लोग ना, कि जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है ना एंडिंग पॉइंट पता होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेखा कहते हैं। रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखा का कटा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं। किरण किसे बोलते हैं बाबू, किरण किसे बोलते हैं, जिसका प्रारंभिक बिंदु पता हो लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता, उसे क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। अब बात करते हैं किसका, कोण का। किसका बात करते हैं बाबू, कोण का। किसकी बात करते हैं हम लोग, अब हम लोग बात करेंगे कोण। क्या बात करेंगे बाबू, कोण के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल, ANGL, क्या बोलते हैं बाबू, एंगल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एंगल, ठीक है। अब कोण क्या होता है, ध्यान समझिए, कोण बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान समझिएगा। कोण क्या होता है, एक डायग्राम मत समझाते हैं आपको, ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक कोई क्या लिया, एक हमने क्या किया, मान लीजिए किरण लिया, ठीक ना, एक किरण इसका प्रारंभिक बिंदु है, ठीक ना। किरण में पढ़ा है, किरण क्या होता है पता है ना, कि जिसका प्रारंभिक बिंदु पता लेकिन अंतिम बिंदु नहीं पता हो, तो ये हमने किरण ले लिया, ठीक ना। इसको बोलते हैं प्रारंभिक रेखा। क्या बोलते हैं, कौन से प्रारंभिक किरण बोल दीजिए, क्या प्रारंभिक रेखा बोलते हैं, ठीक ना। इसको मैंने मान लिया है प्रारंभिक रेखा, ठीक ना, इसको रेखा ही मान लेते हैं, ठीक है। ये प्रारंभिक रेखा, इसको क्या मान लिया है, प्रारंभिक, इसका नाम है प्रारंभिक रेखा। क्या बोलते हैं, प्रारंभिक रेखा। ध्यान समझिएगा, डायग्राम में सुनाता है, ठीक है, डिफरेंस बन के आएंगे, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या लिया, हमने प्रारंभिक रेखा ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, समझिएगा, हमने प्रारंभिक रेखा ले लिया। अब इस रेखा को हमने क्या किया, इसके पूंछ को पकड़ा, किसको पकड़ा, इसके पूंछ को हमने पकड़ लिया, ठीक ना। इसको पूंछ पकड़ के इस तरह उठा दिया। तो मान लीजिए हमने जब उठाया तो इस तरह करके इस तरह आ गया, कहाँ आ गया बाबू, यहाँ पर आ गया। क्या क्या हम ध्यान समझिएगा, इसका भी प्रारंभिक बिंदु यही था, इसका भी, इसका अंतिम बिंदु था, ठीक ना। तो क्या किया हमने, इसको पकड़ा, इसके पूंछ को पकड़ा हमने, ठीक ना, मतलब इसके सिरा पकड़ा, किसको पकड़ा, सिरा को, ठीक ना, अंतिम सिरा पकड़ा और इसको पकड़ के इस तरह उठा दिया। तो जब उठाया तो इस तरह का डायग्राम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब बन गया तो इसके बीच में जो झुकाव आया है, वो क्या आया है, जो झुकाया है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कोण। इस रेखा का नाम दिया अंतिम बिंदु, क्या अंतिम बिंदु, अंतिम रेखा, क्या नाम दिया, अंतिम रेखा। क्या नाम दिया बाबू, अंतिम रेखा। ध्यान समझिएगा, कोई जल्दी नहीं है बाबू, आराम से समझिए। एक बार और समझिए, क्या किया हमने, एक प्रारंभिक रेखा लिया, मतलब हम लोग को एक रेखा खींच लिया, उसको उसके हमने सिरा को पकड़ा और उसको पकड़ कर उठा लिया। उठाने से इस डायग्राम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, लेकिन वही उसको प्रारंभिक बिंदु वही होना चाहिए, ठीक ना। हमने पकड़ कर उठा दिया, उठाए तो इस तरह का डायग्राम बन गया। अब इनके बीच में जो झुकाव आया है, जो झुकाव आया नहीं आया, उसको क्या आपने बोल दिया, कोण बोल दिया। बात समझ रहे ना। तो डेफिनेशन में क्या लिखना है, रटना नहीं है, रटा नहीं है, तो डायरेक्ट हम डेफिनेशन लिखा सकते थे, लेकिन समझाया हमने, क्या बताया आपको, डेफिनेशन किस तरह है कि प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो झुकाव होता है उसे क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। झुकाव के लिए कोण बोलेंगे, समझ आ गया। कोई दिक्कत तुमको, किसी दिक्कत, बना लो डेफिनेशन, लिखवाना पड़ेगा बोर्ड पर, नहीं लिखवाना पड़ेगा, ध्यान समझिए, खुद कॉपी पे लिखेगा। क्या होता है कोण, किसे कहते हैं, प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा
के बीच का जो बीच है जो झुका है उसे क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ध्यान समझिए एक बार और डायग्राम है। मान लीजिए क्या होगा, प्रारंभिक रेखा होगा, क्या हो गया, प्रारंभिक रेखा हो गया, ठीक ना। अब प्रारंभिक रेखा को क्या किया, ऊपर उठा दिया। मान लीजिए ये हो गया। अब हमने मान लीजिए ए वाला है, ये दोनों की रेखा है, ठीक ना। ध्यान समझिएगा, हमने क्या किया, इस प्रारंभिक रेखा हमारा बन गया, इसको हमने क्या किया, अब प्रारंभिक रेखा ऊपर उठाते हैं, इस तरह उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, इनके बीच में जो झुकाव आ रही है उसे क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। कोण हो गया ना, इसको क्या बोलेंगे, एंगल। क्या बोलेंगे, एंगल। ठीक है। अब रहा बात की इसके डेफिनेशन लिखोगे ना। अब कोण के निम्नलिखित प्रकार हैं। कोण कितने निम्नलिखित प्रकार होते हैं, ठीक ना। कोण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, निम्नलिखित प्रकार होते हैं। कोण के प्रकार होते हैं, जिससे पहला क्या हो, पहला लिखेगा, पहला न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, वो न्यून कोण। दूसरा आपका होता है समकोण। क्या होता है, समकोण। समकोण, समकोण, ठीक है। तीसरा आपका होता है अधिक कोण। लिखते चलेगा, अधिक कोण। चौथा आपका होता है, चौथा है बाबू सरल, सरल या रिज कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिज कोण। ठीक है, रिज कोण सही है ना जी, रिज कोण, ठीक है ना। अब आपका पांचवा बोलते हैं बृहद कोण, बृहद कोण, ठीक है। अब आपका छठा नंबर है पूर्ण कोण, पूर्ण कोण, ठीक है। बस आपको इतना ही जाना है। और बहुत होता है, सम होता है, पूरा कोण, सम पूरा कोण लेके, ठीक है। लेकिन आप इतना ही इसके बारे में जानिएगा, बहुत ज्यादा इसका, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिए और ध्यान समझिए। चलिए, कोण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला कोण, न्यून कोण। दूसरा समकोण। तीसरा अधिक कोण। चौथा सरल या रिज कोण। पांचवा क्या है, बृहद कोण। और छठा क्या है, पूर्ण कोण। बस आपको इतना ही जानना जरूरी है, और जो भी कोण हम आके बता देंगे, ठीक है। अब रहा बात न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण लिखेगा जिसका मान, ठीक ना। अब ध्यान से एक बार ध्यान से, हम कोण को अंश में नापते हैं। किस में नापते हैं, अंश में। डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री में चले बोलते हैं। किस डिग्री में, ठीक ना। जैसे लिखा है 45 अंश, तो क्या लिखेंगे, 45, इसको हिंदी क्या बोलेंगे, अंश, इसको लिखेंगे, ठीक है। हम कोण को डिग्री में नापते हैं और रेडियन में नापते हैं। किस में नापते हैं, रेडियन में। लेकिन आप जब क्लास 11th में जाएंगे तब आप रेडियन के बारे में जानेंगे। अभी आप किस में नापिएगा, आप सिर्फ अंश में, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, 45 अंश पहली तरह, इसको 60 अंश। इसका मतलब 45 अंश तुमको लिखा है, तो इसका मतलब क्या दिया है, तुमको कोण दिया। क्या दिया है, कोण दिया है। 60 अंश में लिखा है, मैं तुमने क्या दिया है, कोण दिया है, ठीक है। समझा ना। अब चलिए, अब न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण क्या, ध्यान से लेगा। न्यून कोण जिसका माप, जिसका मान क्या होता है बाबू, जिसका मान 90 अंश से कम होता है। ऐसा कोण जिसका जो माप होता है, जो मान होता है, वो क्या होता है, 90 अंश से कम होता है, क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। देगा जिसका मान, ऐसा कोण, देगा ऐसा कोण, ऐसा कोण, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से छोटा हो, छोटा हो या कम हो, ठीक ना, छोटा हो, ठीक है। ध्यान समझिए। जैसे हमारे एग्जांपल समझिए, एग्जांपल समझिए, ध्यान समझिए, आप लिखना बंद करो। जैसे एग्जांपल क्या होगा, 90 अंश छोटा, 45 अंश हो गया, 60 अंश हो गया, 70 अंश हो गया, ठीक है। ऐसा ही मतलब क्या होना चाहिए, 90 अंश से क्या होना चाहिए, छोटा। तो कोई यदि आपको कह दे कि न्यून कोण बनाइए, तो क्या बनाना है, 90 अंश सदैव छोटा बनाना है, ठीक है। अब अगला आपका है समकोण। तो ऐसा कोण, ऐसा कोण जिसका मान क्या हो, जिसका मान क्या हो, 90 अंश, क्या हो, 90 अंश हो। इसका मान क्या हो, 90 अंश हो, उसे क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। समकोण क्या, 90 अंश, ठीक ना। इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज बनाओ, तो उसमें एक कोण क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए, ठीक ना। तो समकोण क्या होता है,
जिसका मान क्या हो 90 अंश हो, लिखना बंद कीजिए। ठीक है, सुनो ना। अब अगला है अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? तो ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से क्या हो, छोटा हो, मतलब कम हो, उसे क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। तो ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक व 180 अंश से क्या हो, 180 अंश से छोटा हो, मतलब कम हो। ठीक ना। तो क्या लिखना है कि ऐसा कोण जिसका मान क्या हो 90 अंश से अधिक हो और किससे कम हो, 180 अंश से छोटा हो। बहुत पिटाएगा। ठीक ना। चलिए अब रहा सरल या ऋज कोण क्या होता है, उसको ध्यान समझिएगा। ऐसा कोण जिसका मान क्या हो 180 अंश, क्या हो 180 अंश, क्या बोलते हैं सर? मतलब एक सीधी रेखा पर आप कितना अंश कोण बना सकते हो? 180 अंश। कितना बाबू? 180 अंश। ठीक ना। मान लीजिए रेखा है, कोई पूछे कि एक रेखा पर कितने से कोण बना सकते हो, तो क्या बोलोगे? 180। मतलब इस तरफ कितना कोण बन गया? 180। क्या बन गया? आज जब इन सबको मिला तो कितना आ जाएगा? 360। ठीक है ना। बात सुना रहा ना। इसे मान लीजिए एक बार सुनिए, एक रेखा हो गई, इस पर कितना कोण बन गया? कितना कोण बन गया? 180। इसी को बोलते हैं सरल या ऋजु कोण। तो ऐसा कोण क्या लिखना है? ऐसा कोण जिसका मान क्या हो? जिसका मान या माप क्या हो? जिसका मान क्या हो? 180 अंश हो। डायग्राम में वाला समझ रहे हो ना। इसमें कितना कोण बन जाएगा? 180। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए, अब बृहद कोण क्या होता है? अब बृहद कोण का ध्यान समझिएगा। ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक और 360 अंश से क्या हो, कम हो। याद करने को दिक्कत नहीं होगा ना। ठीक ना। तो ऐसा कोण जिसका मान किससे अधिक हो आर्यन? 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक व किससे कम? वह 360 अंश से क्या हो, कम हो या छोटा। ठीक ना। कम। किसी को दिक्कत हो रहा है किसी को? ऐसा कोण जिसका मान क्या हो 180 अंश से अधिक और 360 से कम हो, उसे क्या बोलते हैं? बृहद कोण। जैसे मान लीजिए क्या होगा 190 बृहद कोण होगा कि नहीं होगा? 190 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 180 अधिक है, 360 से क्या है, कम है। 250 बृहद कोण होगा? 250 बृहद कोण होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 180 से अधिक है और 360 से क्या है, कम। अच्छा बताइए 320 बृहद कोण होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 180 से अधिक और 360 से क्या है, कम। इसे कौन कोण बोलेंगे? बृहद कोण बोलेंगे। ठीक ना। ऋजु कोण क्या होता है? 180 अंश क्या कोण बोलते हैं? बृहद कोण या सरल कोण। ठीक ना। सॉरी, ऋज कोण या क्या बोलते हैं? सरल कोण। ठीक ना। निम्न कोण क्या होता है? जिसका मान क्या हो 90 अंश से क्या हो, छोटा हो, कम हो। ठीक ना। अब आपका आखिर आगे पूर्ण कोण क्या होता है? तो पूर्ण कोण क्या होता है कि ऐसा कोण जिसका मान 360 अंश हो। ठीक ना। तो लिखिएगा ऐसा कोण जिसका मान कितना बाबू? जिसका मान 360 अंश हो, उसे क्या बोल देंगे? पूर्ण कोण बोल देंगे। बात समझ ना। इतना आपको जानना जरूरी था। ठीक है।